फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल कार्पेडियम राइडर। मैं हूं जावेद अख्तर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा शेकी बनते हैं और उसमें स्टेबलाइजेशन की भी दिक्कत है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने इस व्लॉगिंग कैमरे को अपग्रेड किया जाए। तो मैंने मंगाया है DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा। ये हमारा DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा है। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और ये मुझे मिला है करीब 17,000 रुपये में। एक्चुअली ये मैंने सेल में परचेज़ किया था। तो चलिए हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये हमारा DJI ऑस्मो एक्शन कैमरा है जो इस केस के अंदर आता है। अगर आप इसके केस को देखेंगे तो आपके पास अगर पहले से कोई एक्शन कैमरा होगा या GoPro वगैरह होंगे तो सिमिलर उसी की तरह इसका भी माउंट है। आपके पास जो पुराना माउंट है वो इसमें यूज़ हो जाएगा, आपको अलग से कोई माउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम इस हाउसिंग को ओपन करते हैं और उसके बाद देखते हैं अपने एक्शन कैमरे की क्वालिटी। तो ये हमने इसको ओपन कर दिया है और ये हमारा जो है एक्शन कैमरा। तो इस एक्शन कैमरे की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्टडी है, काफ़ी सुपर्ब है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो स्नैपशॉट का बटन दिया गया है, यहाँ पावर ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है और यहाँ पर क्विक स्विच का बटन दिया गया है। क्विक स्विच का बटन ये होता है कि आप फ्रंट और बैक स्क्रीन को इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके स्विच कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको यहाँ पर C टाइप USB चार्जिंग मिल जाता है और इसके नीचे है माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और ये है लेंस जो कि आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये अच्छी चीज़ ये है कि सपोज़ ये इस पर स्क्रैच आ गया तो हम इस लेंस को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये है पावर ऑन और ऑफ का बटन, तो इसको प्रेस करते हैं। तो प्रेस करते ही हमारा एक्शन कैमरा स्टार्ट हो जाता है और इसका बूट टाइम बहुत ही सुपर्ब है। मुश्किल से 1 से 1.5 सेकेंड का लेता है और ये बूट हो जाता है। तो ये हमारा एक्शन कैमरा डुअल स्क्रीन में आता है। ये बैक स्क्रीन है और ये है हमारा फ्रंट स्क्रीन। तो अगर आपको स्क्रीन के बीच में स्विच करना हो तो सिंपली आप यहाँ पर डबल टाइप कीजिए तो आपकी स्क्रीन बैक से फ्रंट में आ जाती है और दोबारा अगर फ्रंट से बैक में लाना है तो सिंपली यहाँ पर डबल टाइप कीजिए। और अगर आप ये टैप नहीं करना चाह रहे हैं तो ये साइड में आपको क्विक स्विच का बटन दिया गया है। अगर इसे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन स्विच हो जाती है। आपकी स्क्रीन स्विच होकर फ्रंट में आ गई और दोबारा अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन फ्रंट से स्विच होकर के बैक में आ जाती है। सेकंड थिंग, अगर आप इस क्विक स्विच बटन को सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि वीडियो है, HDR है, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है या फ़ोटोज़ लेना है, तो आप इसके बीच में स्विच कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके नेविगेशन मेन्यू की। अगर हम इसे अप टू डाउन स्लाइड करते हैं तो हमें जनरल सेटिंग, प्रोफाइल, ब्राइटनेस एट्सेट्रा इन सबको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो हमें एक्सपोजर वैल्यू की सेटिंग्स मिल जाती हैं यहाँ पर। अगर हम बॉटम टू अप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर हमें प्री डिफाइंड जो रिजोल्यूशंस हैं 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड 2.7K, ये जिस पे भी हमें शूट करना हो ये ऑप्शन मिल जाता है। साथ में यहाँ पर रॉक स्टडी मोड ये मिल जाता है। रॉक स्टडी मोड ये है कि हमारी जो इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, रॉक स्टडी मोड अगर ऑन होता है तो इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन होता है और अगर हम रॉक स्टडी मोड ऑफ कर देते हैं तो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ऑफ हो जाता है। और अगर आप लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हैं तो आपके प्रीव्यू मिल जाते हैं जो आपने प्रीवियसली आपने शूट कर रखे हैं। तो बात कर लेते हैं इसके जनरल सेटिंग की। जनरल सेटिंग में सबसे पहले वॉइस कंट्रोल मिल जाता है। वॉइस कंट्रोल से आप अपने इस एक्शन कैमरा को ऑपरेट कर सकते हैं और यहाँ पर कमांड लिस्ट दी गई है। लाइक अगर आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, टेक फ़ोटो, स्क्रीन स्विच और शट डाउन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। टेक फोटो, स्क्रीन स्विच, शट डाउन। वॉइस कंट्रोल के बाद आपको स्नैपशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। स्नैपशॉट एक्चुअली ये जो बटन दिया गया है ये स्नैपशॉट का बटन है और आप चाह रहे हैं कि आपका एक्शन कैमरा ऑन होते ही कोई पार्टिकुलर टास्क स्टार्ट कर दे, लाइक वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, स्लो मोशंस, टाइम लैप्स, तो आप सिंपली यहाँ वो एक्शन सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आपका ये एक्शन कैमरा स्टार्ट होगा वो पार्टिकुलर एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। स्नैपशॉट के बाद क्विक स्विच का ऑप्शन दिया गया है और क्विक स्विच के बाद वायरलेस कनेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप अपने इस एक्शन कैमरा को वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस कनेक्शन के बाद आपको विंड नॉइज़ रिडक्शन का ऑप्शन दिया गया है। विंड नॉइज़ रिडक्शन, सपोज़ कीजिए कि आप ऐसे जगह पर शूट कर रहे हैं जहाँ पर विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, एयर ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप अगर इस विंड नॉइज़ रिडक्शन ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो विंड ब्लास्ट काफ़ी कम हो जाता है और आपकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है।
इसके बाद सम अदर सेटिंग्स दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्शन कैमरे को लेकर के चलते हैं बाहर और देखते हैं कि इसके फुटेज कैसे हैं, इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है, डीवॉर्पिंग मोड कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो हम इस एक्शन कैमरे को लेकर के बाहर आ गए हैं। अब हम आपको यहाँ पर डिफरेंट रिजोल्यूशंस पे आपको यहाँ के फुटेज दिखाएंगे और आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसके फुटेज कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम शूट कर रहे हैं 4K 30 फ्रेम पर सेकंड और रॉक स्टडी मोड मैंने ऑफ कर रखा है। तो इस वक्त आपको वीडियोस में स्टेबलाइजेशन हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिले, क्योंकि इस वक्त रॉक स्टडी मोड ऑफ कर रखा है। रॉक स्टडी मोड एक्चुअली इसका स्टेबलाइजेशन होता है और इस वक्त डीवॉप मोड भी ऑफ कर रखा है। तो आपको साइड के ऑब्जेक्ट हैं वो थोड़े से कर्व टाइप के दिखाई देंगे। इस वक्त जो शूट हो रहा है 4K 60 फ्रेम पर सेकंड और रॉक स्टडी मोड है ऑन। अभी वीडियो में आपने देखा होगा जो साइड के ऑब्जेक्ट होते हैं वो कर्व टाइप के दिखाई देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि जब सुपर वाइड एंगल में वीडियो शूट हो रहा होता है तो फिश आई इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट कर्व हो जाते हैं। तो ये गोप्रो वगैरह में भी आप ये देखेंगे कि आपको साइड के ऑब्जेक्ट कर्व टाइप के दिखाई देते हैं। लेकिन DJI Osmo ने एक इसमें ऑप्शन दिया है डीवॉप मोड। तो अगर हम डीवॉप मोड ऑन कर देते हैं तो हमारा जो साइड का कर्वी ऑब्जेक्ट है वो लीनियर हो जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट फुटेज में इस चीज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम शूट कर रहे हैं 2.7 के 30 फ्रेम पर सेकंड। रॉक स्टडी मोड ऑन कर दिया है और डीवॉप मोड मैंने इस वक्त ऑन कर दिया है। तो आपको साइड में जो पोल्स दिखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर पोल दिखाई देगा, तो इस वक्त ये सीधा आ रहा होगा क्योंकि डीवॉप मोड ऑन है। तो डीवॉप मोड क्या होता है, फिश आई इफेक्ट को रिमूव कर देता है। तो डीवॉप मोड में एक एडवांटेज ये होता है कि आपके जो डिस्टॉर्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं, फिश आई इफेक्ट, वो तो रिमूव हो जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है, वो साइड से क्रॉप हो जाता है। तो आपको पूरा वाइड एंगल नहीं मिलता है। तो इस वक्त मैं रनिंग करने वाला हूँ 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड और इसमें रॉक स्टडी मोड ऑन होगा। इस वक्त हम रनिंग कर रहे हैं, रॉक स्टडी मोड ऑन है। तो हम इसका स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं कि इसका क्या स्टेबलाइजेशन है। अगर आप इस एक्शन कैमरे से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको फुटेज कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। और ऑडियो क्वालिटी जो है इसके इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि अभी मेरे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है। और इसका स्टेबलाइजेशन इस वक्त ऑन कर रखा है 2.7 के 30 फ्रेम पर सेकंड पर ये रिकॉर्डिंग कर ली है। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको फुटेज किस तरीके से मिलने वाले हैं। तो अगर मैं अपने हेलमेट का ग्लास बंद कर देता हूँ, तो इस वक्त मैंने हेलमेट का ग्लास बंद कर दिया है और आपको जो ऑडियो क्वालिटी मिल रही है इसके इनबिल्ट माइक से मिल रही है। तो अगर नाइट में आप इस कैमरे से मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो नाइट के सीन्स कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। हमारा DJI Osmo एक्शन कैमरे का एक रिव्यू वीडियो था। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बिलो कमेंट करके बताइए, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वेल फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, मैंने साइनोवा का एक्सटर्नल माइक इस DJI Osmo एक्शन कैमरे को सपोर्ट करता है, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। वो मुझे 10-15 दिन में डिलीवर हो जाएगा और जैसे ही मुझे एक्सटर्नल माइक डिलीवर होगा उसके बाद हम उसकी ऑडियो क्वालिटी चेक करके आपको बताएंगे कि कैसी ऑडियो क्वालिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।